और जिस दिन उपद्रव हुआ 26 जनवरी को, इन नेताओं का एक भी फोटो और एक भी वीडियो उपद्रवियों को रोकते हुए उपलब्ध नहीं है। उनकी प्रगति के लिए, उनकी इनकम को डबल करने के लिए और उनके विश्वास पैदा करने के लिए जब बिल पेश किए थे, तो कुछ राजनीतिक स्वार्थी लोग उनको किसानों की आड़ में अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर रहे थे। नेता हो तो नेतृत्व करते हुए चलते, ट्रैक्टर पे आगे दिखाई पड़ते, और जहां पर आप कह रहे हैं कि उपद्रवी लोगों ने रास्ता बदला, वहां खड़े होकर 4 नेता कहते ना इधर से नहीं जाना, वैसे चलना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम एट कैपिटल और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। अभी मैं मौजूद हूं बीजेपी के दिल्ली प्रदेश कार्यालय में। यहां पर एमपी और राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और दिल्ली प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने किसानों से बात किया है, अपने कार्यकर्ताओं से बात किया है। बजट जो अभी बीते दिनों पास किया गया है निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री द्वारा, उस पर चर्चा किया गया है कि आखिर उस बजट में किसानों के लिए क्या प्रावधान है और किसानों के लिए क्या बातें कही गई हैं। सीधे हम लेके चलते हैं आपको सुधांशु त्रिवेदी जी के पास में। चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। कि जिनको सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन पे विश्वास नहीं, सरकार के वचन पे विश्वास नहीं, कोई एक नेता नहीं मतलब आपस में विश्वास नहीं, और अब तो आंदोलनकारियों और नेताओं में विश्वास नहीं, और कहते हैं हमें सरकार में विश्वास नहीं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये हकीकत में क्या है। अब एक और बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, जो ये कहते हैं कि साहब एमएसपी का कानून होना चाहिए। सरकार ने कहा एमएसपी है और रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सदन के पटल पे कहा एमएसपी है, रहेगा। सरकार ने कहा यदि आवश्यकता हो तो हम लिखित गारंटी देने को तैयार हैं। करें नहीं जी, लिखित गारंटी से काम नहीं चलेगा, कानून होना चाहिए। मैं साधारण शब्दों में बात कहता हूं, आप लोग करेंसी नोट यूज करते हैं, 100 रुपए का नोट क्या है? वो लिखित गारंटी है कि कानून है? तो गांव देहातों में एक कहावत होती है कि भाई घी दे चिल्लात है, मतलब किसी को घी दो और उसके बाद वो चिल्लाए करे क्या कर रहे हो। वैसी ही स्थिति यहां पर निर्माण हो रही है। लाल झंडे वाले उनकी केरल में एक ही जगह सरकार है और वहां एपीएमसी एक्ट नहीं है, यानी तथाकथित काला कानून लागू है। अरे भाई इतने ईमानदार हो तो वहां कानून लागू करो, फिर आके दिल्ली में झंडा उठाओ। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग महाराष्ट्र में लागू है, और किसके राज्य में लागू हुई? एनसीपी कांग्रेस के राज्य में। आज एनसीपी कांग्रेस शिवसेना तीनों सत्ता में है, और मजे की बात सत्ताधारी पार्टी आंदोलन कर रही है। अरे भाई आप तो सरकार में हो, आपको लगता कानून गलत है, कैबिनेट की मीटिंग में लाओ, निरस्त कर दो कानून को। कानून चलता रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट भी चलता रहेगा, उनके परिवार के रिश्तेदारों को कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता रहेगा, दिल्ली में झंडा भी उठता रहेगा। दिल्ली के अंदर कोई किसान एक ट्रैक्टर की खरीद नहीं कर सकता है। अगर वो ट्रैक्टर खरीदता है तो उसको कॉमर्शियल व्हीकल माना जाता है। यहां पर किसान यूपी हरियाणा से ट्रैक्टर खरीदते हैं, एक ट्यूबवेल का कनेक्शन नहीं लग सकता है। आप बताइए, इतने लोग बैठे हैं, ट्यूबवेल का कनेक्शन लग सकता है क्या? नहीं। और लगेगा तो उसको कॉमर्शियल बिजली का बिल पे करना पड़ेगा। किसानों की जमीनों का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, उनकी बही पर किसान का दर्जा नहीं है। इससे ज्यादा शर्म की बात दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो आज किसानों के हितैषी बने हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर किसानों के ऊपर अगर कोई सबसे ज्यादा जुल्म कर रहा है, अन्याय कर रहा है, तो वो दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दिल्ली सरकार है। सर, आप अपने को परिचय बता दें। मेरा नाम राजेश अग्रवाल। आज जो कार्यक्रम रखा गया था, ये क्या कार्यक्रम था? ये हमारे बीजेपी का किसान मोर्चे का कार्यक्रम था, किसान सम्मेलन का कार्यक्रम रखा था इसके अंदर। इसमें दिल्ली के सभी हमारे गांवों से किसान लोग आए हैं, और जो हमारे भाजपा के किसान मोर्चा के जो अलग पदाधिकारी हैं वो सब इसके अंदर आए हुए थे। तो जिस तरीके से बातें हुई यहाँ पर सुन रहे थे हम कि कांग्रेस जो है या विरोधी पार्टी जो है, आपके ये पार्टी बीजेपी और बीजेपी के कामों को बदनाम करने की कोशिश में, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? ये 100% निश्चित है कि कांग्रेस को कभी अपोजिशन हजम नहीं होती। इन्होंने हमेशा सत्ता में रह कर के राज किया है, अपनी मनमर्जियाँ की हैं। अब इनका जन आधार ख़त्म हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी अच्छे अच्छे कामों को लेकर के आ रही है। इनका डे बाय डे स्तर कम हो रहा है, राजनीतिक स्तर कम हो रहा है। तो भी कहीं ना कहीं इस तरह के मौक़ों की तलाश में है कि किसी भी तरीके से बीजेपी को बदनाम किया जाए, मोदी जी को बदनाम किया जाए। तो जहाँ भी इनको इस तरह का मौका मिलता है, ये मौका चूकते नहीं इस मामले में।
इनका पूरा प्रयास रहता है। एक बात निकल कर आती है कि तीनों बॉर्डर, गाजीपुर या हम टिकरी बॉर्डर के ले या हम सिंगू बॉर्डर पे ले, वहाँ पे जो किसानों की संख्या और आज जो यहाँ जो किसान जो आए थे उनकी संख्या बहुत कम है। इस तुलना में आप कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी जो है अपनी बात को किसानों के सामने सही तरीके से दर्शाने की कोशिश में है? नहीं, आप लोगों को चैनल का काफ़ी बड़ा यहाँ नेटवर्क था, चैनल के माध्यम से भी हमारी बातें जा रही हैं और हम गांव-गांव जाकर के भी वहाँ पर लोगों से मिल रहे हैं। गांव हर उसमें 4-4, 5-5 गाँवों को इकट्ठा करके कि क्या दिक्कत है, तो लोकल किसान को कहीं कोई समस्या नज़र नहीं आ रही। ये जितनी भी समस्या है ये एक पैदा की गई समस्या है। और जहाँ तक इसका राकेश टिकैत का सवाल है, तो जितने लोग इसके साथ समर्थन में जा रहे हैं, तो उसके पिताजी जो महेंद्र टिकैत थे उस टाइम इनकी संपत्ति क्या थी और आज इनकी संपत्ति क्या है, अगर उस पर ये लोग निगाह मार लें कि ये आंदोलन के माध्यम से संपत्ति इकट्ठा हुई है या इन्होंने कोई व्यापार किए थे, बिजनेस किए थे या कोई लॉटरी लगी थी, क्या हुआ था इनका, इस तरह का किसी के पास जवाब नहीं है। आज ही आंदोलन बिकने लग गए हैं। ये दूसरी पार्टियां पैसे दे दे करके इनके आंदोलनों को चलवा रही हैं और ये चला रहे हैं। इससे ज़्यादा इनके आंदोलन का कोई जन आधार नज़र नहीं आता। मेरा नाम धर्मवीर है, मजनू टीला से है, दिल्ली। कार्यक्रम ये था कि किसान परिवारों को जगाया गया है कि जो कानून है जो बनाया गया है, काले कानून नहीं है, ये किसान के हित में है। क्या हित में है भाई? जितने किसान भाई हैं उस कानून को पढ़ें, समझें, सोचें, तो जब उसका हमें पता लगेगा कि इसका मतलब है क्या। जैसे मंडी में नहीं बाहर नहीं बेच सकते थे, आज तो वो है, बेच पा रहे हैं। आपको लगता है कि जो सुधांशु त्रिवेदी जी ने मंच से कहा सब बातें सच है? देखो, देखा जाए तो सही है, बिल्कुल। क्यों सही है? जो किसान आंदोलन रहता तो अपने लाल किले पे ये घटना नहीं घटती। लाल किले पे घटना घटने वाली अलग बात है, आंदोलन, कृषि आंदोलन अलग बात है। नहीं, तो मुद्दा वही है ना, किसान मुद्दा। जो आए थे किसान, उन्होंने तो वहाँ किसान जो घटना घटी है किसान के माध्यम से तो घटी है ना। अच्छा, तो मतलब अगर किसान का जो मुद्दा है उन्होंने अगर वहाँ लाल किले पे झंडा फहरा दिया तो गलत हो गया? नहीं, फहराया ना। अच्छा, आप ये कह रहे हैं जो तिरंगा जो पैरों तले रौंदा गया वो सही किया गया? नहीं, वो तो गलत था ही। तो समझो इसके पीछे सारा देश आ गया, सारे पक्ष आ गए। अच्छा। क्योंकि उन्होंने जो तिरंगे का अपमान कर दिया तो बकाया क्या बचा? या जी हम तो कह रहे हैं अच्छा है, बिल सही है, बिल्कुल सही है, कोई इसमें वो नहीं है। देखा जाए जो पेपर पढ़ें, जो पढ़े लिखे हैं वो पढ़ें, उसमें दिखेगा कि भाई बिल्कुल ये सच है, ये झूठ नहीं है, ये खरेब नहीं है। रही बात इसके पक्ष में है, जैसे तिरंगा रहा अपमानित कर रहे हैं, देश के तोड़ फोड़ कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, ये किसान नहीं है। ठीक है, वो कुछ और अंदर पार्टियां जो विपक्ष के मिलके ये काम कर रहे हैं। किसान का जो बिल ठीक है, बिल्कुल भाई सब ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख रहे थे टाइम एट कैपिटल के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।